अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सैफुर रहमान साहब से मिलना चाहता हूँ। वो तो आज नहीं आए। नहीं है? तो उनके बेटे अदील साहब? क्या आपने उनसे टाइम लिया हुआ था? नहीं जी, टाइम तो नहीं लेकिन उनकी गाड़ी हमारे गैराज आती है ना, तो मैंने सोचा कि मेरा मतलब है। जी जी मैं जानती हूँ। सर अभी मीटिंग में है, आप एक काम करें मुझे मैसेज बता दें। अच्छा, तो उनसे कह दीजिए प्लीज कि एहसन भाई ने भेजा है, तो अगर मुलाकात हो सकती थी तो। सर अभी मीटिंग में है, जैसे ही फ्री होते हैं मैं उनसे पूछकर आपको बताती हूँ। आप प्लीज तशरीफ रखें। जी शुक्रिया। ज़ैनब, ज़ैनब, तारा। कितने अरसे के बाद आपको देख रही हूँ मैं। कितनी बदल गई हो। आप यहाँ गए? अब बच्चियां भी यहीं पे थी। वो देख रही है सामने, वो दो लड़कियां खड़ी हैं। उसमें जो लाल कपड़ों वाली है वो रहा। बतूल, बतूल, कोई है? तुम दोनों यहीं पे रुकना, यहाँ से नहीं जाना। फ्री हाई टी फॉर एवरीवन, ठीक है ना? तो एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है? हेलो छोटे साहब, जी जी ज़ैनबी, सब ठीक है? वो तारा, अपनी तारा, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या क्या मतलब? हमारी तारा वापस आ गई छोटे साहब। आप एक मिनट में किसकी बात कर रही हैं? तारा कैसे, कहाँ, कौन है आपके साथ? कौन सा हॉस्पिटल में? मैं वो बाजार के पास बड़ा हॉस्पिटल है ना, वही लेकर आई उस। ठीक है, आप वहीं रुके, मैं आ रहा हूँ। मैं आप इसको कंटिन्यू करें, मीटिंग अरेंज करें, मैं आ रहा हूँ। हेलो, हाँ समीर, यार इमरजेंसी हो गई, एक पेशेंट है, फीमेल है, ज़ैनब भी हैं उनके पास, तुम जरा देख लो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम सर, वो दरअसल एहसन ने मुझे भेजा है, वो कह रहा था कि सॉरी, एक इमरजेंसी हो गई, बाद में मिलता हूँ। सर इमरजेंसी हो गई? अरे बात तो सुन लेते। वाह कबीर वाह, तुम्हारी भी क्या किस्मत, जहां गए लोग इमरजेंसी में निकल गए, तो तुम क्यों रुके हो? चलो भाई चलो, तुम्हारा साया भी तुम्हारे साथ नहीं।
ज़ैनब भी, आप ठीक है? मैं कौन थी? आप इस औरत को जानती थी? आप इनसे बात कर रही थी, कौन है ये? वो बहन है मेरी, वो है आपकी बहन? है मेरी वो। लेकिन आपने तो कभी नहीं बताया कि आपकी कोई बहन भी है। वो यहाँ रहती नहीं है ना। तो वो बाजार में क्या कर रही थी? वो आने वाली थी ना कराची, उसने मुझे फोन किया कि मैं कराची पहुंच गई हूँ, तो मैंने सोचा उसे घर पे तो कोई भी नहीं पहचानता, इसलिए उसको बाजार ही बुला लिया कि हम साथ चले जाएंगे। इतने अरसे के बाद उससे मुलाकात हुई और ये हादसा हो गया। तो ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से पूछते हैं ना। हाँ डॉक्टर से पूछते हैं। अभी उन्होंने कहा है ना बाहर रहें, तो हम बाहर ही रहते हैं। उन्होंने कहा है ना कुछ नहीं होगा, आराम से, बस पानी ला के दो। नहीं ठीक हो पक्का? हाँ। सोचा था जान पहचान हो गई है तो शायद काम पर रख लेंगे, लेकिन जो सोचा था वो हुआ नहीं मेरे साथ। ये इमरजेंसी आज ही आनी थी। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। जितनी कोशिशें करता हूँ उतनी ही कोशिशें बेकार हो जाती हैं। शायद तारा तुमने मुझे बद्दुआ दी होगी, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। सिवाय अपने किए पर शर्मिंदा होने के मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। माफ कर दो मुझे, एक बार मिल जाओ। ज़ैनब भी कहाँ है? बाबा, बाबा आप? वो ज़ैनब भी फोन पे रो रही थी तो मैं परेशान हो गया, इसलिए आ गया। लेकिन बाबा हम उनकी हेल्प कर तो रहे थे। आप क्यों इतना रो रही हैं? वो मेरी बहन, इतने अरसे के बाद मुलाकात हुई भी तो इस साल में। अच्छा आपकी बहन है तो वो जाहिर है मेरी भी बहन है। डॉक्टर समीर कहाँ है? अंदर गए। ये कब आता हूँ। तुम लोग रुको, मैं देखती हूँ। हम भी अंदर ही चल लेते हैं। हाँ मामू जान को क्या हो गया है? पापा बहुत नर्म दिल के हैं ना, इसलिए गैरों के लिए भी इतने परेशान हो जाते हैं जैसे अपनों के लिए। सही बात है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़ैनब भी की बहन है तो मामू को मेरी माँ भी याद आ रही है। एक ही बहन थी ना उनकी। हो सकता है। पापा बताते थे कि वो फूफो से बहुत प्यार करते थे, इसलिए शायद इतना इमोशनल होकर वापस आके यहाँ पर। खुद को संभाले, बच्चियां देख रही हैं। डॉक्टर समीर से बात करता हूँ।